दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की बड़ी खबरों में दोस्तों बात करने वाले हैं लॉकडाउन 4.0 को लेकर। किस राज्य ने किस कारोबार को दी है छूट, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ बैंक खाते में सरकार भेज रही है 5-5 हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, 5-5 हजार रुपए बैंक खाते में आने वाले हैं। किस प्रकार आपको आवेदन करना होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यहीं पर कोरोना वायरस को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, बड़ी चेतावनी दी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी करी है अपील। खबरों में और भी है बहुत कुछ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे दबाकर सफेद बना दो और इसी के बराबर में घंटी है, उस घंटी को भी दबा देना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस को देकर 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी और बोल दिया था कि अब राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफाई कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बोला कि भाई कोरोना वायरस से तो लड़ना ही है, ये जंग हमारी जारी रहेगी, लेकिन इसी के साथ अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए भी धीरे धीरे हमें बढ़ना होगा। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर जो है खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन साथ में बोला है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन आपको लगानी पड़ेगी, अपना आपको खुद अवेयर करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो यहाँ पर प्राइवेट दफ्तरों के लिए खास तौर पर बोला है कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम घर पर हो, 50% कर्मचारी ही दफ्तरों में आकर काम करें। यहीं पर दोस्तों अगर बंद की बात करते हैं कि क्या चीज़ें बंद रहेगी, तो सबसे पहले तो शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा, कोई भी छूट शाम को नहीं दी गई है। यहीं पर मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, पार्क, थिएटर, बार, सैलून, पार्लर और धार्मिक स्थल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पार्लर को भी दिल्ली के अंदर अभी इजाज़त नहीं मिली है। इसी के साथ जो चीज़ें चलने वाली हैं, जिनको इजाज़त मिल गई है, अगर उनकी बात करते हैं तो ई रिक्शा, लेकिन बोला गया है केवल 1 यात्री। टैक्सी में बोला गया है कि 2 यात्री मैक्सिमम सफ़र कर सकते हैं। बसों को भी यहाँ पर इजाज़त मिल गई है 20 यात्रियों के साथ। कार में केवल 2 यात्री, बाइक पर केवल 1 यात्री सफ़र करेगा। अगर लेडीज़ हैं तो 2 भी चल सकते हैं, लेकिन बहुत ही अर्जेंट काम के लिए। यहीं पर जो दुकानें खोली जाएंगी, सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है कि ओड और इवन के कॉन्सेप्ट के अनुसार दुकानों को खोला जाएगा। साथ में बोला गया है कि जो आवश्यक चीज़ों की दुकानें हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, उनको रोज़ खोला जाएगा। जो खाने पीने से अलग की दुकानें हैं, उनको ओड इवन के कॉन्सेप्ट के अनुसार खोला जाएगा। साथ में बोला गया है जो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है एरिया, उसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इसी के साथ शादी के प्रोग्राम में मैक्सिमम 50 लोगों को अनुमति दी गई है। यहीं पर अंतिम संस्कार में मैक्सिमम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। यहीं पर अगर बात करते हैं कि मरीजों की संख्या, दिल्ली के अंदर जो मरीजों की संख्या है वो इस वक्त 10,054 पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा जो है वो 160 तक पहुंच गया है। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्होंने 45% मरीजों को ठीक कर उनके घरों तक भी पहुंचा दिया है। यहीं पर दोस्तों अगर दूसरे राज्यों की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके लगभग सिमिलर ही दूसरे राज्यों ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की है। उत्तर प्रदेश में भी बोला गया है कि सभी औद्योगिक गतिविधियों को छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यहीं पर बोला गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि दुकानदार फेस कवर, मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर ये नहीं करता हुआ पाया गया है तो उसकी दुकान को बंद करने के आदेश भी जारी हो जाएंगे। साथ में बोला गया है कि जो आपके पास कस्टमर आएंगे, अगर उसने मास्क नहीं लगाया है तो उसको आप कोई भी सामान नहीं देंगे। हर दिन अलग बाजार खुलेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी सरकार ने बोला है कि व्यापार मंडल के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा बाजार किस दिन खुलेगा। इसी के साथ प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीन्स की दुकानों को भी खोलने की यूपी में अनुमति मिल गई है, लेकिन यहां पर बोला गया है कि बसों की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ में ही जो कार बाइक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो जैसा दिल्ली सरकार ने बोला है वही यहाँ पर यूपी सरकार ने भी बोला है। यहीं पर बिहार सरकार की भी लगभग सिमिलर सी गाइडलाइंस है। कुछ चीज़ें अलग है कि दुकानें खुलेंगी, लेकिन समय सीमा जो है वो डीएम के अनुसार, जो जिले पे डीएम रहेंगे उनके अनुसार समय सीमा जो है वो निर्धारित करी जाएगी। साथ में ही बिहार सरकार ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पर बसें नहीं चलाई जाएंगी। इसी के साथ जो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार का डिसीजन है कि दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक।
सीमित स्टाफ यहाँ पर काम करेगा और सारी आवागमन जो है वो एज इट इज चलती रहेंगी। बसों को भी परमिशन है और कारों को भी पंजाब सरकार ने परमिशन दी है, लेकिन साथ में ही गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का। यहीं पर अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान पे भी लगभग सिमिलर गाइडलाइंस है, लेकिन यहाँ पर सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। पहले वाले राज्यों में ये आदेश नहीं दिए गए हैं। साथ में ही राजस्थान में बसें चलेंगी, लेकिन पान, गुटखे, तंबाकू उत्पादकों पर रोक रहेगी। इसी के साथ दोस्तों एक और अपडेट निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए। जी हाँ, सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये देने का फैसला लिया है कंस्ट्रक्शन मजदूरों को। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के बीच एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन मजदूरों की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस महीने एक बार फिर से 5-5 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं हुआ है वो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट साइट जो आपको यहाँ पर दिख रही है इस पर क्लिक करें और आवेदन कर दें। इस साइट का लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं आपको, आप सीधा उस पर क्लिक कर इस साइट पर जाकर अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर दें। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से आपको 5,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जितनी भी साइट्स हैं ये जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उस पर रश ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये साइट थोड़ी सी प्रॉब्लम करे, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये काम करना भी शुरू कर देगी। यहीं पर दोस्तों इस लॉकडाउन में हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा परेशानी देखी जाएगी तो वो प्रवासी मजदूरों की तस्वीर सामने निकल कर आती है। प्रवासी मजदूर लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपनी सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि उनको इस राज्य से निकाला जाए, अपने राज्य में भेजा जाए, अपने घर पर भेजा जाए। सरकारें भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कल 3 तस्वीरें सामने आ रही हैं गुजरात से, यूपी से और हरियाणा से, कि अब मजदूरों का जो धैर्य है वो साथ छोड़ना शुरू कर दिया है और उनका गुस्सा भी सामने आने लगा है। गुजरात के अहमदाबाद में सैकड़ों संख्या में जो मजदूर सड़क पर जा रहे थे, जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया है, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल भी हो गए हैं। इसी के साथ गाजियाबाद में स्पेशल श्रमिक ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू हुआ तो वहां पर भी हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसको अधिकारी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। और यहीं पर अगर हरियाणा के सोनीपत की बात करते हैं तो यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा मजदूर बस को पकड़ने के लिए स्टैंड पर जुटे। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बोला था कि ट्रंप जो है कोविड-19 की सिचुएशन को सही प्रकार से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसी का अब जवाबी हमला शुरू हुआ, ट्रंप का जवाबी हमला। उन्होंने बोला है कि बराक ओबामा राष्ट्रपति बनने के लायक ही नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में ट्रंप पर सवाल खड़े करने के बाद अब मामला बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी हमला करते हुए ओबामा को अयोग्य राष्ट्रपति करार दिया है। रविवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि वे कभी राष्ट्रपति बनने के लायक ही नहीं थे। ट्रंप की यह प्रतिक्रिया तब आई जब शनिवार को ओबामा ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के कामकाज के तरीकों की आलोचना की थी। ट्रंप ने कैंप डेविड रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि ओबामा एक अयोग्य राष्ट्रपति थे और मैं यह कहता हूं कि बेहद अयोग्य राष्ट्रपति थे। इस बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अब सोशल मीडिया पर घिरते चले जा रहे हैं, उनकी लगातार आलोचना हो रही है और उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली मौसम विभाग के डायरेक्टर ने कहा है कि अम्फान 12 घंटे में एक सुपर चक्रवात में बदलेगा। यह भी उत्तर पूर्वी दिशा में गति करेगा। 20 तारीख को दोपहर या शाम को ये दीघा द्वीप के बीच से पार करेगा। इस दौरान इसकी गति 155 से 165 किलोमीटर पर घंटा होगी और गंभीर होने पर 185 किलोमीटर पर घंटा भी हो सकती है। चक्रवात तूफान अम्फान ने सोमवार को बेहद विकराल रूप ले लिया है, जिसके चलते अब ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार 11 लाख लोगों को इन इलाकों से निकालने की तैयारी में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तूफान को लेकर समीक्षा की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और आह्वान किया कि सभी लोग इस तूफान से सतर्क रहें।
इसी के साथ अगले 24 घंटे में मौसम का कैसा होने वाला है मिजाज, उसको भी जान लेते हैं। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पर आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से और गंगी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ एक दो स्थानों पर तेज बौछारें हो सकती हैं। पश्चिमी हिमालय पर कश्मीर से उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधी आने की संभावना है। दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।